हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डू फाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए बिहार पुलिस 2023 में जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ हिंदी में मैं आपको सारा वो सिलेबस के साथ कवर करा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो भी व्याकरण में आपका सब्जेक्टिव को क्लियर करवाता हूं, फिर उससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव लेकर के आता हूं, अर्थात एमसीक्यू और सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चनों का संग्रह रहता है जो कि मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे विशेषण। क्या विशेषण का जो भी सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका संग्रह लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए एंड तक आपके लिए क्वेश्चन क्या है, और कमेंट फटाफट करते चले जाइएगा और एंड में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आज का क्या है, देखिए। सबसे पहले कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। भाई इसमें से गुणवाचक विशेषण क्या होगा? अब इससे पहले अगर हमारा वीडियो आपने विशेषण वाला नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिए। सबसे पहले जाके विशेषण वाला वीडियो देखिए। सब्जेक्टिव जो है उसे आप, जो थ्योरी क्लास है, बढ़िया से अगर आप देख लेते हो तो ये एमसीक्यू आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि आपने विशेषण बढ़िया से पढ़ लिया होगा। मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है भाई चार है, बंगाली है, सांवला है या थोड़ा है। तो यहाँ जो आपका गुणवाचक है वो आपका सांवला है। क्या है? सांवला आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? संख्यावाचक विशेषण नहीं है। आपसे पूछ रहा है संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है रहेगा तो कुछ और होगा। यहां पर आपसे पूछा है नहीं है, तो 10 छात्र, देखो संख्या नजर आ रहा है 10, 10 मीटर, ये भी संख्या, चौकोर या कुछ। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण कौन नहीं है, तो वो है चकोर। क्या? चकोर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कुछ है वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक वाला में आ रहा है ना, कुछ, थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा संख्यावाचक, बट यहाँ जो आपका चकोर है वो आपका संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। भाई संकेतवाचक विशेषण यानी देखो यहाँ, वह बाहर गया, मैं बाहर जा रहा हूं, उसकी गाय दूध नहीं देती, वह दूध पीता है। तो यहाँ जो संकेतवाचक अर्थात सर्वनामिक विशेषण के बारे में बताया गया है, तो इसमें से संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण क्या हो जाएगा? उसकी गाय दूध नहीं देती है। ये संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण, भाई परिमाणवाचक विशेषण कौन है? कुछ, दुगुना, गुणवाचक या काला। ठीक है, ये नहीं, काला। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, यानी कुछ क्वांटिटी वगैरह के बारे में बात कर रहा है। तो यहां देखेंगे कुछ, दुगुना, गुणवाचक या काला। तो मेरा जो राइट आंसर होगा यहां पर वो हो जाएगा कुछ। कुछ के बारे में बताया जा रहा है, यानी परिमाणवाचक विशेषण होगा। दुगुना यानी संख्या बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? लो जी, मैंने आपको विशेषण में सबसे पहले कितने विशेषण का भेद बताया था कि भाई 8 विशेषण का भेद होता है। अब बोलोगे सर वो 8 कैसे? तो फिर 8 को छांट करके मैंने आपको जो स्पेशल जिससे पूछा जाता प्रश्न आता है वो 4 विशेषण का भेद बताया। और जब 8 में बता रहा था तो उसमें आपको ये नजर आ रहा था व्यक्तिवाचक, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर जो बीकानेरी शब्द होगा वो व्यक्तिवाचक होगा, संकेतवाचक होगा, गुणवाचक होगा या परिमाणवाचक होगा। तो बेटा आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि यह काला घोड़ा है। क्या है? यह काला घोड़ा है। इसमें विशेषण क्या है? भाई घोड़ा की विशेषता यहां पर दर्शाया गया है। क्या है? तो घोड़ा का विशेषता बताया गया है काला। क्या? काला, है ना, काला बताया गया है, यानी इसमें जो विशेषण है वो आपका काला हो जाएगा। राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो भाई उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। लो भाई, सबसे इजी प्रश्न आपके लिए आ गया। क्या? आंख बंद करके मार दो कि कौन सा होगा। विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। और 4 प्रकार के विशेषण क्या है ये कमेंट करके आप फटाफट बताओ। वो जो 4 प्रकार आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि आपका 4 जो प्रकार है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। इसमें से आपको विशेषण शब्द को चुनना है। तो यहाँ है भलाई, मिठाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो यहाँ जो आपका परफेक्ट विशेषण शब्द निकल करके आ रहा है वो आपका थोड़ा है। राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से जो है वो कौन विशेषण है, सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वो आपका सच्चा है। क्या है? सच्चा है विशेषण शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है। ये देखो यहाँ पर रंगीन शब्द दिया हुआ विशेषण है, उसका भेद को छांटिए। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI है आपके लिए। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 100% देखने को मिलता है। तो यहाँ जो आपका पूछा जा रहा है कि जो रंगीन शब्द में विशेषण है उसका भेद छांटिए, यानी कुछ जो है वो कौन सा विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण होगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ पर बात कर रहा है कुछ, यानी थोड़ा, है ना। कुछ का बात कर रहा है यानी ये संख्यावाचक तो होगा। ये समझ में आ गया कि संख्यावाचक तो ये है। लेकिन क्या इससे पता चल रहा है कि कितना बच्चा, भाई कितने बच्चे थे? तो कुछ बच्चे थे, यानी कोई निश्चित नहीं है, अर्थात जो अनिश्चित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ जो आपका रेड कलर में कुछ है वो उसका विशेषण छांटने के लिए कहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? लो जी, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलस, आलसी या फिर आलसीपन। तो आपका जो आलस्य शब्द का विशेषण होगा वो हो जाएगा सी, आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। इसमें से आपको गुणवाचक विशेषण को छांटना है। किसको छांटना है? गुणवाचक। भाई गुणवाचक देखो, चौगुना, नया, तीन, कुछ। गुणवाचक विशेषण को छांटना है तो यहाँ हो जाएगा नया जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ जो शब्द है मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप, इनमें से कौन जो है वो विशेषण शब्द है। तो भाई जो निपट है वो आपका विशेषण शब्द है। क्या? विशेषण शब्द है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा। भाई मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? मनुष्य बनेगा, मानवीकरण बनेगा, मानवता बनेगा या मानवीय बनेगा। तो मानव से जो विशेषण शब्द बनेगा वो हमारा मानवीय है। क्या है? मानवीय है, यानी डी इज राइट आंसर। चलो देखो अगला है कि उत्कर्ष। क्या है? उत्कर्ष, है ना। उत्कर्ष से जो विशेषण बनेगा वो हमारा क्या होगा? विशेषण क्या होगा? अपकर्ष होगा, अवकर्ष होगा, उत्कृष्ट होगा या उत्कीर्ण होगा। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या? उत्कर्ष से हो जाएगा उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा, है ना। उत्कृष्ट हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उत्कर्ष का जो विशेषण होगा वो उत्कृष्ट होगा। क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, जब आप विशेषण वाले बढ़िया से पढ़ लोगे, विशेषण वाले वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी है ना। चलिए देखिए अगला है, क्या है अगला?
अगला क्वेश्चन है कि आदर, देखो आदर शब्द से विशेषण बनेगा। भाई आदर जो शब्द है यहाँ पर उससे कौन सा विशेषण बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आदर से जो विशेषण शब्द बनेगा वो आपका हो जाएगा आदरणीय। क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द, अच्छा ये हो गया ना। चलिए देखिए क्या है, संस्कृति जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा? तो संस्कृति से क्या है? संस्कृति से, ये जो संस्कृति है इससे कौन सा विशेषण बनेगा? तो इससे जो शब्द बनेगा क्या? संस्कृत है, सांस्कृति है, सांस्कृतिक है या सांस्कृतिक है। तो संस्कृति का जो विशेषण शब्द बनेगा वो आपका हो जाएगा सांस्कृत हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो संस्कृति का जो विशेषण शब्द बनेगा वो हमारा सांस्कृतिक होगा। और सांस्कृतिक देखो कहाँ पर है? तो डी नंबर पे है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें आपको जो है विशेषण शब्द को छांटना है। तो देखो सौंदर्य है, क्या है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुफेरा। तो यहाँ जो आपका विशेषण शब्द है वो कौन सा है? तो आपका जो विशेषण शब्द होगा वो फुफेरा है, फुफेरा है आपका विशेषण शब्द। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए क्या है कि जो प्रिय है विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। भाई संज्ञा नहीं है। ठीक है, प्रिय के साथ जो विशेषण है वो प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो कौन नहीं है? अब देखो प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, प्रिय बैरी। बैरी मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन के साथ प्रिय लग सकता है क्या? नहीं। तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्या क्या हो जाएगा? बैरी हो जाएगा। देखिए अब जैसे यहाँ प्रिय लगाएं, प्रिय विषय, मेरा प्रिय विषय हिंदी है ना? तो ये देखो बैठ गया बढ़िया से। अब कवि, तो भाई मेरा प्रिय कवि, प्रिय भी लग गया कि मेरा प्रिय कवि प्रेमचंद जी हैं। उसी प्रकार से मेरा प्रिय मित्र, क्या मेरा प्रिय मित्र क्या है? ABC कुमार है ना? प्रिय मित्र, यहाँ कवि। अब बताओ यहाँ जो ऑप्शन बचा अगला बैरी, क्या बच गया? बैरी। तो यहाँ बैरी मतलब होता है दुश्मन, तो प्रिय दुश्मन। चलो भाई प्रिय दुश्मन, इसके साथ कैसा लग रहा है? सूटेबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ जो प्रिय के साथ जो विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है तो वो हो जाएगा आपका बैरी। क्या हो जाएगा? बैरी। ठीक है, तो बैरी मेरा हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन इज राइट। समझ में आ गया? बहुत ही इजी और एकदम आसान सरल तरीके से मैं आपको विशेषण बताया हुआ हूं। तो आप क्या करो, अगर सबसे पहले इस वीडियो पर आ गए हो तो पहले जाकर के विशेषण वाली सब्जेक्टिव वीडियो को देखो, फिर ऑब्जेक्टिव पर आना और फिर आपको पता चलेगा वाह गुरुजी चुटकी में 20 क्वेश्चन उड़ा डाला। ठीक है, तो चलिए आपने सारा क्वेश्चन बढ़िया से देख लिया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, साथ में कमेंट कर दीजिए कि आपका टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। और शेयर दोस्तों को कर दो यार, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, उनका भी दरोगा बनने का सपना पूरा हो जाए। और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आज के बाद का जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।